देवव्रत श्याम शास्त्री स्टूडियो सलंदर श्याम शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तो मांग रहा जिस रूप को और मूर्ख दोनों छात्र, पता नहीं इस रूप पर कोई कल उपजेगी घास। तो गोरे अतिराज मनाएंगे और मैंने सुमिरे ले जगदीश, मैया सुमिरे शारदा जो कि चरण नबासी। हाँ दोस्तों, आइए मैं शैलेंद्र श्याम शास्त्री चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही मार्मिक गाथा दानवीर राजा मोहरध्वज के बारे में उनका पावन चरित्र जो है लेकर के चल रहे हैं। और तर्ज वाराणसी में आप देखेंगे सभी लोग। हमें आशा है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये आख्यान आपको प्रिय होगा। श्री कृष्ण और अर्जुन और यम का जो है सिंह बना लिया था, वो क्यों बनाया था उसका कारण यही है। आज महाराज अर्जुन के लिए जो है दिखाने के लिए चले हैं कि ऐसे ऐसे भारत भूमि पर शतधारी हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म के ऊपर क्या से क्या कर दिया, उसके बारे में। कि चैत महीना लगो अर्जुन से बोले ओ वाणी, और चैत महीना लगो कहे अर्जुन से ये वाणी, और हंस के कहे श्री कृष्ण सुन लियो अर्जुन सुज्ञानी दादा। कृष्ण दियो और भक्त ने के तुम जैसे हैं और कैसा फटियो। और यमराज बुलाइए हरे लयो यमराज
बुलाइए और तुम बन जाओ सिंह साथ में रीत में चलनी है दादा। झूठ बात का सुनाए मोरा तुझो भक्त बतायो है। याद रखना भक्तों, इधर महाराज अर्जुन के लिए पास में बुलाया, जवाब दिया कि तुम इस तरीका से अपने पुत्र के वियोग में पागल हो रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम अपने पुत्र को स्वयं वध कर देने वाले धर्म पर तैयार ऐसे ऐसे महाराज हैं जो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। हम तुम्हें अवश्य बताएंगे और बताएंगे क्या, तुम्हें दिखाएंगे। और ऐसा ही नहीं, उसी समय यमराज के लिए बुलाया, जवाब दिया देखो हम क्या कर रहे हैं। यमराज के लिए बुलाया और यमराज का सिंह बना लिया। सिंह बनाने के बाद अर्जुन के लिए महात्मा का रूप धारण कराया और जवाब दिया मैं खुद जो है महात्मा का रूप धारण करूंगा और चलो। आज महाराज मौरध्वज की परीक्षा लेने के लिए वहां से चल दिए। ऐसा ही नहीं, और लागत बैसाख कृष्ण ने अकल बिचारी और लागत बैसाख कृष्ण ने अकल बिचारी है। और सुनो अर्जुन मेरी बात कहूँ मैं तुम्हें समझाई है। दादा सुनो अर्जुन मेरी बात के हम तुम्हें समझाई है। अरे चिमटा तो उठायो है, अरे चिमटा ते उठायो है रे चिमटा हाथी उठायो है। और श्री कृष्ण चलते के मोरा तुझ राजा ढिग आयो है। और के आगे को अब चलती ने और संत रूप धर गयो भसम जनी मल लई कातन में। और संत रूप धर गयो और
और कर कमंडल हाथ गवन अब आगे को कियो, और कर कमंडल हाथ गवन अब आगे को कियो। और बगल मृगशाला धारिये, और बगल मृगशाला दवाइए, और चलने की अब तैयारी करी राजा ढिंग आई है। याद रखना अर्जुन श्री कृष्ण इधर जा रहे हैं और मोरा ध्वज के दरवाजे पर आकर के इधर नगरी में जा रहे हैं और मोरा ध्वज के महलों के लिए ढूंढते हुए। और ऐसा ही नहीं, कि जेठ महीना लगो कवन अब आगे कर दीना, और सुंदर रूप तिलक फिरे चंदन कोठी को। अरे नमन में देर लगाई है रे, नमन में देर लगाई है, और पकड़ी रास्ता महलन की को नगर में आई है। अरे अरे पहुंच गए महलन में जाई, अरे पहुंच गए महलन में जाई, और सोच में छाए पुरवासी एक सिंह संग लाए। अरे सोच में छाए पुरवासी सिंह संग लाए, अरे अगर ये बिगड़ जाए सच्चा, और काऊ मर्द न छोड़े न काऊ को ये बच्चा, और काऊ मर्द न छोड़े न काऊ को ये बच्चा। और निराला जाए के समझियो, और तीनों संत रह जाए के रास्ता महल की बतलइयो, और तीनों संत रह जाए के रास्ता महल की बतलइयो। याद रखना इधर श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं। इधर गांव में जिस समय नगरी में घुसे हैं तो
महलों का जो है रास्ता पूछते हुए आगे जा रहे हैं। और उसी समय जब प्रवासियों ने देखा तो कहने लगे, अरे भैया ये देखो तो ये तीनों संत कितने सुंदर हैं। इनके सातवें बनी का राजा सिंह है, लेकिन अगर ये किसी के साथ में बिगड़ जाए तो ये जीवित नहीं छोड़ेगा। कितना खतरनाक है, ये साथ में लेकर के डोल रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, पूछते हुए जा रहे हैं। और आषाढ़ महीना लगो संत ठाणे बतलाते हैं। और हमको देव बतलाए धामरा जाके जाते हैं। और हमको देव बतलाए धामरा जाके जाते हैं। और मंजिल दिखानी नहीं बोले तब बाबा वाली। उसी समय पूर्ववासियों ने जवाब दिया, जाओ सामने ही ये महाराज के महल दिखाई दे रहे हैं। उसी समय आज भगवान श्री कृष्ण जो के संत के रूप में थे और तीनों संत जाकर के आज महलों के करीब पहुंचे हैं। और पहुंच गए महल में डिग जाई। और एक खुला हुआ दरबार, और एक खुला हुआ दरबार के डिग में नौकर के आए। जब घोड़ी बाण को पाया, जवाब दिया, खबर राजा पे पठवाइयो। जवाब दिया, जाकर के राजा के लिए खबर कर दीजिए कि 3 लोग आए हैं, संत जी आए हुए हैं, जाकर के उन्हें बता दीजिए। और खबर जाए राजा को दियो, और द्वारे ठाणे संत जाएंगे जल्दी बतलाइयो। और द्वारे ठाणे संत जाएंगे जल्दी उन्हें लियो। और हुक्म जल्दी से फरमाना। अरे जो कछु जवाब दिया है नौकरों ने कि महाराज तुम्हें चाहिए क्या, बस उतना बता दो मुझे। अरे महाराज तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारी इच्छा तो मैं पूर्ण कर दूंगा। मांगे, आप क्या मांगना चाहते हैं?
और हुक्म क्या जल्दी फरमाना, और जो कुछ इच्छा न थके मांगो चीज वही पाना, और क्या है इच्छा न थके मांगो वही चीज पाना। हरिहर बोलो मेरे भाई, हरिहर बोलो मेरे भाई, और कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। और ब्रजेश यादव नंगरी भूरी के ढोलक रहे बजाई, और सत्येंद्र व्रत मेरे पास।